अब यहाँ पे हम बात करेंगे वर्कआउट मिस्टेक्स, टॉप 5 टॉप 6 कॉमन मिस्टेक्स अबाउट वर्कआउट। हे गाइस, दिस इज योर कोच सिद्धार्थ। तो लास्ट वीडियो में हमने डाइट मिथ्स की बात करी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे वर्कआउट मिस्टेक्स, टॉप 5 टॉप 6 कॉमन मिस्टेक्स अबाउट वर्कआउट, जो मैंने देखा है व्हेन आई एम ट्रेनिंग पीपल एंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स। बिकॉज क्या होता है कि हम लोग जिम तो जाते हैं, लेकिन जब हम 3 महीने बाद 6 महीने बाद हम देखते हैं हमारी बॉडी पे रिजल्ट्स नहीं आए, तो हमें थोड़ा सा डिप्रेसिंग सा लगता है, हमें थोड़ा डिमोटिवेशन सा हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको वो फील ना हो, आप वो 3 महीने 6 महीने जो आप मेहनत कर रहे हो वो आपकी वेस्ट ना जाए। तो ये 4-5 पॉइंट्स मुझे जो फील हुआ कि यू नो पीपल हैव एक्सपीरियंस और पीपल आई हैव एक्सपीरियंस फ्रॉम ट्रेनिंग पीपल, आई एम लिस्टिंग दीज पॉइंट्स so that you can learn from it. So number 1 point is your form. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, they are doing exercise with the wrong form. Wrong form मतलब क्या होता है कि आप एक्सरसाइज तो कर रहे हो, लेकिन आपका राइट टेक्निक ही नहीं है एक्सरसाइज का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शोल्डर प्रेस कर रहे हो और आपके एल्बोज फ्लेयर्ड आउट है, तो आपके शोल्डर्स पे तो आएगा, बट आपके रोटेटर कप्स वीक हो जाएंगे, राइट? और इफ यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ बेंच प्रेस मूवमेंट, आप उसमें अपना जो चेस्ट है वो जो है आर्क नहीं बना रहे हो। अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हो तो आपकी टॉर्सो आगे जा रही है। तो ये बेसिक कॉमन एक्सरसाइजेस मिस्टेक्स होती है, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने फॉर्म को पहले ही करेक्ट नहीं करते हो या आपका फॉर्म सही नहीं है, तो आप कभी भी उस मसल को प्रॉपरली टारगेट नहीं कर सकते। एंड फॉर दिस व्हाट आई डू इज आई जनरली टेल माई क्लाइंट्स और टेल माई मेंटीज कि आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे सेंड करो। उससे क्या होगा, दे विल गेट अ रेगुलर फीडबैक। तो अगर आपका फॉर्म इनिशियली सही नहीं है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप मुझे वीडियोस सेंड करते हो टू मी और टू योर कोच हूएवर, तो आपका फॉर्म बेटर होता जाता है। एंड जैसे जैसे आपका फॉर्म बेटर होता रहेगा, वैसे वैसे आपका माइंड मसल कनेक्शन भी बेटर होता रहेगा। तो नंबर 1 थिंग विच आई हैव एक्सपीरियंस इज बैड फॉर्म। लोग गलत फॉर्म से एक्सरसाइज करते रहते हैं एंड दे आर लाइक कि सिद्धार्थ वी आर नॉट एबल टू सी एनी चेंजेस इन द बॉडी। वो कभी नहीं दिखेगा अगर आप प्रॉपर फॉर्म के साथ वर्कआउट नहीं कर रहे हो। तो प्लीज रेगुलरली सेंड योर वर्कआउट वीडियोस टू योर कोच। सेकंड, इंटेंसिटी। अब दिस इज अ वेरी बिग कंसर्न, क्योंकि मैंने कहीं लोगों को देखा है, दे आर यूजिंग 2.5 kg का डंबल and they are doing like 10-15 repetitions like this, okay, which I feel like it is not even 30% or 20% intensity. अब इंटेंसिटी का रोल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ इंटेंसिटी, व्हाट इज इंटेंसिटी? तो बेसिकली हाउ हार्ड आर यू एबल टू ट्रेन और हाउ हार्ड आर यू एबल टू टेक योर सेट, ठीक है? तो अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं बात कर रहा हूँ 5 kg के साथ डंबल से यूज कर रहे हो एंड मैंने आपको बोला कि आप 10 रेपिटेशंस करो और आपका इजीली 10 रेपिटेशन निकल गया, तो दैट इज लेस देन 50% ऑफ योर मैक्स इंटेंसिटी। तो अगर आपका इजी मोड पे चल रहा है वर्कआउट, पहला सेट आपने 10 रेपिटेशंस कर लिया, सेकंड भी आपका 10 से निकल गया, थर्ड भी आपका 10 से निकल गया, 5 kg 7 kg व्हाटएवर, तो बेसिकली यू आर ट्रेनिंग अंडर 50% इंटेंसिटी। अगर आपको थोड़ा सा एफर्ट लग रहा है, जहां पे आपको लग रहा है कि आई हैव टू पुश द लास्ट 2 3 4 रेपिटेशन, तो आपकी इंटेंसिटी मॉडरेट में आती है, आई वुड से 60 to 70%। दैट इज द इंटेंसिटी यू शुड स्टार्ट योर ट्रेनिंग विद। मतलब अगर आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हो तो आप अपनी 60-70% इंटेंसिटी पे स्टार्ट करो, और मैक्सिमम टाइम जो आपको स्पेंड करना है वो करना है 70 to 90% इंटेंसिटी। दैट इज वेयर यू विल गेट द मोस्ट अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स। अब 70 to 90% इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? आप अगर 10 रेपिटेशन कर रहे हो किसी सर्टेन वेट के साथ, तो लास्ट के 2 रेपिटेशन आपके लिए बहुत हार्ड होने चाहिए या फिर काफी डिफिकल्ट होना चाहिए, तभी वो आपको मसल पे बेसिकली इफेक्ट होगा। लेट्स से यू आर डूइंग बाइसेप कर्ल्स, तो आपके लास्ट के 2 रेपिटेशन इट शुड बी लाइक वेरी हार्ड, ठीक है? अगर आप चेस्ट कर रहे हो तो लास्ट के 2-3 रेपिटेशन शुड बी वेरी हार्ड। अगर ऐसा है कि आपके सारे रेपिटेशन 10-10-10 आराम से निकल रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट ट्रेनिंग एट पार, ठीक है? तो मैंने बहुत बार लोगों को देखा है, दे आर ट्रेनिंग अराउंड 30-40-50% इंटेंसिटी, जिसका कोई यूज नहीं है। इट्स लाइक मैं एक पेंसिल से बाइसेप कर्ल मारता रहूं पूरा दिन, तो मैं सोचूंगा कि मेरा बाइसेप बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा। यू हैव टू ट्रेन विद द राइट इंटेंसिटी और द राइट वेट। तो ऐसा वेट सिलेक्ट करो कि मैं ये नहीं बोल रहा कि आप यू हैव टू यूज अ वेरी हैवी वेट, बट आई एम सेइंग यूज द राइट वेट फॉर द राइट रेपिटेशंस एंड इन द राइट इंटेंसिटी। सो थर्ड पॉइंट इज mind muscle connection. Most of the people that I've seen, they come to me after certain years of training experience,
2 years, 3 years, 4 years, and they cannot see any difference in their muscle growth or the body. The reason is कि उनका माइंड मसल कनेक्शन अच्छा नहीं होता। अब माइंड मसल कनेक्शन होता क्या है? बेसिकली अगर आप किसी मसल ग्रुप को ट्रेन कर रहे हो या आपको एक्सरसाइज कर रहे हो और आपका उस मसल के साथ कनेक्शन नहीं है आपके माइंड में, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेसिकली क्या होता है, जब आपको एक्सरसाइज कर रहे हो, लेट्स से आप डूइंग बाइसेप कर्ल्स, राइट, और यू आर डूइंग शोल्डर प्रेस। बहुत बार मैंने देखा लोगों को, दे आर डूइंग इट वेरी फास्ट लाइक दिस, या शोल्डर प्रेस लाइक दिस, या स्क्वाट्स करे तो एकदम नीचे ऊपर नीचे ऊपर। सो बेसिकली दे आर नॉट कंट्रोलिंग द मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, माइंड मसल कनेक्शन नहीं बना रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, you should have a proper mind muscle connection with the muscle group that you are training or the exercise that you are doing. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बाइसेप्स लगा रहे हो और आप इधर उधर ऐसे ऐसे देख रहे हो। तो उससे क्या होता है कि आप मूवमेंट तो कर रहे हो, आपका ए टू बी जा तो रहा है डायरेक्शन में, लेकिन आपके मसल इंगेज ही नहीं हो रहे हैं। और जब मसल इंगेज ही नहीं हो रहे हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उस पर कोई स्ट्रेस नहीं आएगा और उस पर कोई ग्रोथ नहीं होगी। The third common mistake which I've seen in the clients is that they don't have a proper mind muscle connection. Either they are doing it very fast or they are not focused on the workouts. Okay, so this is the third common mistake. Fourth mistake is ignoring progressive overload. Progressive overload is nothing but slowly increasing the load over the period of time. Generally, you can do it by increasing repetitions, weight, or set. Or you can also have proper technique, slow control motion, but the best way to do progressive overload is increasing repetitions or weights. अब generally क्या होता है कि when people go to the gym, they are doing the same weight, same repetition every day, and that is why they are not able to see any growth in the muscle group. So अगर आप ये mistake कर रहे हो जहाँ पे आप progressive overload नहीं कर रहे हो, आप बढ़ा नहीं रहे हो weights को, repetitions को over a period of time, तो बेसिकली आपको कोई चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। इट इज़ जस्ट लाइक गोइंग टू द कॉलेज और स्कूल, जस्ट गिविंग अटेंडेंस। आपको कोई ग्रोथ नहीं दिखाई देगी। ग्रोथ देखने के लिए यू नीड टू हैव प्रोग्रेशन, यू नीड टू ओवरलोड द मसल। लास्ट मिस्टेक दैट आई हैव सीन इन द पीपल दैट हैव कम टू मी इज दे कीप डूइंग इनकंसिस्टेंट ट्रेनिंग. Sometimes they go to the gym for 1 month and they skip the next 2 months, or they go for 2 weeks and then they skip the next week. You should never stop training, whether you are traveling, whether you are having a busy life. If you are having a busy life or you are traveling, you should work out at home, you should do bodyweight exercises, but you should not skip the gym or take a break from the gym at any cost. Last 10 years में मैंने almost 2 या 3 दिन ही होगा ऐसा जहाँ पे मैंने ब्रेक लिया है। तो you should not take the break from the gym only and unless you are sick और यू आर इंजर्ड। इन 2 केसेस में आप ब्रेक ले सकते हो, बट अदर एरियाज यू शुड नॉट टेक द ब्रेक। आपको इनकंसिस्टेंसी नहीं करनी चाहिए। इससे होता क्या है, बेसिकली जब आप इनकंसिस्टेंट रहते हो तो आप स्ट्रेंथ में इम्प्रूव नहीं कर पाते हो। 2 वीक्स के लिए जाने से या 2 महीने जाने से आप एक अच्छा स्ट्रेंथ मेंटेन करते हो एंड देन गेन करते हो एंड देन यू लूज इट बैक। तो आपके साथ ऐसा नहीं है कि एक बार आपने मसल बिल्ड कर लिया तो वो हमेशा रहेगा। You have to keep working on it. ठीक है, तो consistency is very important. So there are certain tips, pro tips that I will give you that will help you in your workouts. पहला, master the technique. आप अपने वीडियोस को शूट करो, कोच को सेंड करो, दिखाओ कि आपका फॉर्म कैसा है। Work on your form first. बहुत बार ऐसा होता है, लोग they come to me and they are like, Siddharth, you have given me only 4 exercises, or you have given me only 5 exercises which I used to do 10 or 15 before, and I tell them कि आप जो ये 4 exercises कर रहे हो ये भी सही नहीं है, ये भी you are not using the proper technique. तो पहले आप अपनी टेक्निक्स को प्रॉपर करो, पहले आप अपनी फॉर्म को इम्प्रूव करो। जब आप इन एक्सरसाइजेस में प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करने लग जाओगे, देन यू कैन ऐड एक्सरसाइजेज और यू कैन ऐड मोर वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन उससे पहले फोकस ऑन द क्वालिटी, नॉट ऑन द क्वांटिटी। अगर आप 10 एक्सरसाइजेस कर रहे हो या 20 एक्सरसाइजेस कर रहे हो, राइट, और आपको आपकी टेक्निक सही नहीं है, आपकी इंटेंसिटी सही नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर ओन टाइम। तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। सेकेंड थिंग इज कि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। प्रोग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आप जिम जा रहे हो और ट्रैक नहीं कर रहे हो, आप रोज़ एक ही तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हो या रोज़ एक ही तरीके की वेट लगा रहे हो, एक्सरसाइज तो एक ही तरीके की होती है लेकिन रोज़ एक ही तरीके का वेट या रेपिटेशन से कर रहे हो और कोई चेंजेस नहीं कर रहे हो उसी एक्सरसाइज के अंदर, वेट नहीं बढ़ा रहे हो, रेपिटेशन नहीं बढ़ा रहे हो, तो आपको कोई रिजल्ट्स नहीं दिखने वाला है या आपको कोई बॉडी में चेंजेस नहीं आने वाले। सो सेकेंड important point is track your progress, and the last important point, that is the third point, is to be consistent. आप 2 हफ्ता जिम जाके 3rd वीक में ब्रेक मत लो या 2 महीने जिम जाके अगले 2 महीने ब्रेक मत लो, उससे आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखने वाला। योर बॉडी विल नलिफाई। आपको ये एक चीज़ सोचना पड़ेगा कि मुझे हफ्ते में एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स वर्कआउट करना ही करना है। इफ़ आई एम बिजी आई एम डूइंग 3 टाइम्स, इफ आई एम नॉट बिजी आई हैव टाइम आई डू इट मोर, बट मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलो कि आपको 3 to 4 डेज जाना ही जाना है वर्कआउट करने। उससे क्या होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल बिल्ड इंक्रीमेंटली यू विल बिल्ड योर स्ट्रेंथ। आपका स्ट्रेंथ लेवल बढ़ेगा और जब आपका स्ट्रेंथ लेवल बढ़ेगा तो आपका मसल साइज बढ़ेगा या आपका मसल बढ़ेगा। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने डाइट मिस्टेक्स की बात करी है, तो गो एंड वॉच दैट। डू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।